हेलो बुआ, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो है मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में अच्छे तरीके से लगे होंगे। ठीक है। तो अब हम लोग जो है अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि भाई आज जो हम लोग कल स्टडी किए थे सॉल्यूशन चैप्टर के एग्जाम मैप के बारे में, तो उससे अगला टॉपिक कौन सा है? ठीक है। तो अगले टॉपिक को ध्यान में रखते हुए जो है हम लोग आज का क्लास जो है लाइव किए हैं। और थोड़ी सी जो है टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है इस चैनल पर लाइव किया गया है। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम जो है उस पर आ रही थी, जिसके कारण इस चैनल पर जो है लाइव किया गया है। तो आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। और बाकी जैसे ही जो है टेक्निकल प्रॉब्लम दूर होता है तो हम लोग फिर एक दूसरे से रूबरू होंगे। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि हम लोग जो है बिलियन चैप्टर का क्रैश कोर्स लेकर के आए हुए हैं। और बिलियन चैप्टर में मैंने आप सभी को कल के क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कि 2011 के बाद जो है ये सबसे अधिक के मार्क्स का पूछा जाने वाला फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट बन चुका है। ठीक है। 2011 से लेकर के 2019 तक कभी 3 मार्क्स तो कभी 4 मार्क्स इस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछता था। लेकिन 2020 से 2025 तक आप देख रहे हैं कि 2020 में 7 मार्क्स का पूछा, 2021 में 8 मार्क्स का पूछा, 2022 में 6 मार्क्स का पूछा, 2023 में 7 मार्क्स, 24 में 7 मार्क्स, 25 में 9 मार्क्स। तो 2025 में यह चैप्टर जो है अपने मैक्सिमम अचीवमेंट पर रहा। ठीक है। और उसके बाद हमने जो है आप सभी को लास्ट क्लास में इस एग्जाम मैप के बारे में बताया था। बिलियन चैप्टर का जो एग्जाम मैप था, इस एग्जाम मैप के बारे में मैंने जो है आप सभी को बताया था। ठीक है। कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक से इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी चीजों के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है। कि भाई अणुसंघ के गुणधर्म से क्वेश्चन आता है। इसके बाद में जो है नियम में हेनरी का नियम पूछता है, राउल्ट का नियम देता है, और राउल्ट के नियम में आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में पूछता है। ठीक है। सांद्रण की यूनिट आप 10 पढ़े हैं फाउंडेशन बैच में। सांद्रण की यूनिट आप 10 पढ़े हैं फाउंडेशन बैच में, उसमें से 5 केवल जो है आप लोग को एग्जाम के व्यू से पढ़ना है। इन्हीं 5 में से क्वेश्चन आएगा और ये 100% फिक्स है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना देर किए हुए, क्योंकि अब हम लोग का एक एक मिनट जो है इस बैच के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बिना देर किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। और आज का टॉपिक है मूल प्रभाज या मूल अंश। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में स्टडी किए द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में, मास परसेंट के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। ठीक है। मास परसेंट की समाप्ति के बाद, द्रव्यमान प्रतिशत की समाप्ति के बाद, द्रव्यमान प्रतिशत से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि द्रव्यमान प्रतिशत को परिभाषित करें। ठीक है। या उससे जो न्यूमेरिकल्स आएगा वो 1 मार्क्स का आता है, उससे जो न्यूमेरिकल्स आता है वो 1 मार्क्स का आता है। तो आज हम लोग का टॉपिक आपके सामने है मूल प्रभाज या मूल अंश। ठीक है। मूल प्रभाज या मूल अंश। ठीक है। बिल्कुल चैटिंग पर नहीं ध्यान देना है, आप लोग को जो है अपने टॉपिक पर ध्यान देना है, अपने क्लास पर ध्यान देना है। ठीक है। तो मूल प्रभाज या मूल अंश किसे कहते हैं? देखिए बिलियन में 2 अवयव होता है। ये हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में स्टडी किए कि बिलियन में कितने अवयव होता है। 2 अवयव होते हैं, एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। एक विलेय होता है और दूसरा क्या होता है? विलायक होता है। ठीक है। तो बिलियन में 2 अवयव होते हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक।
अगर मूल प्रभाष को परिभाषित करना होगा, मूल प्रभाष को परिभाषित करना होगा बउआ, तो मूल प्रभाष की परिभाषा होती है कि विलेय या विलायक के अकेले मूलों की संख्या, विलेय या विलायक के अकेले मूलों की संख्या तथा विलयन के कुल मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाष या मूल अंश कहते हैं। विलेय या विलायक के अकेले मूलों की संख्या तथा विलयन के कुल मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाष या मूल अंश कहते हैं। ठीक है, अब मूल प्रभाष की परिभाषा भी पूछती है 2 मार्क्स में, मूल प्रभाष की परिभाषा भी 2 मार्क्स में पूछती है। ठीक है, अब यह कितने मूलों की संख्या का अनुपात होता है? 2 मूलों की संख्या का अनुपात होता है, या 2 मूलों की संख्या का अनुपात होता है। ठीक है, मूल प्रभाष का कॉन्सेप्ट क्या है? जिसका मूल अंश निकालना हो, जिसका मूल अंश निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि हमें विलेय का मूल अंश निकालना है, विलेय का मूल प्रभाष निकालना है, तो जिसका मूल प्रभाष निकालना होगा, जिसका मूल अंश निकालना होगा, उसके मूलों की संख्या को कहां रखेंगे? ऊपर में। जिसका मूल प्रभाष निकालना होगा, जिसका मूल अंश निकालना होगा, उसके मूलों की संख्या को कहां रखेंगे? ऊपर में रखेंगे। ठीक है, और दोनों के मूलों की संख्या को जोड़कर विलेय के मूलों की संख्या और विलायक के मूलों की संख्या, दोनों के मूलों की संख्या को जोड़ करके कहां रखेंगे? नीचे में। ठीक है, तो विलेय का मूल प्रभाष बराबर फॉर्मूला आपके पास आ गया कि विलेय का मूल प्रभाष निकालना है तो ऊपर में किसके मूलों की संख्या? विलेय के मूलों की संख्या, नीचे में विलेय और विलायक दोनों के मूलों की संख्या को जोड़कर नीचे में रख देंगे। ठीक है, विलेय का मूल प्लस विलायक का मूल। अब इसी प्रकार अगर मान लीजिए विलायक का मूल प्रभाष निकालना है, किसका मूल प्रभाष निकालना है? विलायक का मूल प्रभाष निकालना है। अब इसी प्रकार यदि हमें विलायक का मूल प्रभाष निकालना होगा तो विलायक का मूल प्रभाष निकालने के लिए क्या करेंगे? ऊपर में विलायक के मूलों की संख्या रखेंगे। ऊपर में किसके मूलों की संख्या रखेंगे? विलायक के मूलों की संख्या रखेंगे, और नीचे जैसा का तैसा, नीचे जैसा का तैसा विलेय के मूल प्लस क्या जी? विलायक के मूल, विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल। कोई दिक्कत? तो विलेय का मूल प्रभाष निकालना होगा तो ऊपर में विलेय के मूलों की संख्या और नीचे में विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल, दोनों के मूल को जोड़ करके नीचे में रख देंगे। विलायक का मूल प्रभाष निकालना होगा तो ऊपर में किसके मूलों की संख्या? विलायक के मूलों की संख्या, और नीचे में विलेय के मूल और विलायक के मूल दोनों को जोड़ करके रख देंगे। ठीक है, ओके। अब हम लोग जो है तो देखिए, अगर आपसे परिभाषा पूछेगा तो कम से कम वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है, शब्दों का ध्यान रखना है आपको, कि कम से कम आपको 30 शब्दों में आंसर जो है देना है। ठीक है, पूछेगा आपसे कि मूल प्रभाष से आप क्या समझते हैं, तो परिभाषा लिख देना है। देन आफ्टर मूल प्रभाष को किससे सूचित करते हैं? कैपिटल एक्स या स्मॉल एक्स से, इसके बारे में लिख देना है। उसके बाद लिखना है कि मूल प्रभाष 2 मूलों की संख्या का अनुपात होता है। मूल प्रभाष 2 मूलों की संख्या का अनुपात होता है, अतः इसकी कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं मेरे वर्ड्स कम हो रहे हैं, शब्द की संख्या कम हो रही है, तो नीचे में आप जो है विलेय के मूलों की संख्या और विलायक के मूलों की संख्या का फॉर्मूला लिख दीजिए। नीचे में आप विलेय के मूलों की संख्या, विलायक का मूल प्रभाष का फॉर्मूला और विलेय के मूल प्रभाष का फॉर्मूला आप जो है लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए बउआ ध्यान देते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बउआ। इसके बाद यहां तक सभी लोगों का क्लियर है जी? समझ गए? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन समझ गए? आगे अब हम लोग बढ़े ना? बोलिए, रिप्लाई दीजिए, कमेंट से बताइए। यहां से अब हम लोग आगे बढ़े। चलिए, बहुत अच्छी। तो अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला डेरिवेशन की। अगला नंबर जो पॉइंट है हम लोग का वो है फॉर्मूला डेरिवेशन। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंकित पटेल, हरिओम कुमार, विवेक कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे फॉर्मूला डेरिवेशन की ओर। देखिए बउआ, क्रैश कोर्स का मतलब होता है पढ़ी हुई चीजों का रिवीजन, या अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो भी चीजें आप सीखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, और वो आपके एग्जाम के लिए जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। और आपको मैं बिल्कुल जो है बढ़िया से प्रिपरेशन कराऊंगा, इसके लिए आप लोग एकदम टेंशन फ्री रहे। तो आइए, विलायक के मूल प्रभाज, मूल प्रभाज को हम लोग किससे सूचित करते हैं बउआ? मूल प्रभाज को हम लोग सूचित करते हैं एक्स से। मूल प्रभाज को हम लोग सूचित किससे करते हैं? एक्स से सूचित करते हैं। मूल प्रभाज को हम लोग एक्स से सूचित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन सबको पहले रिमूव कर दिया जाए। आ जाइए, ध्यान दीजिए। मूल प्रभाज, मूल प्रभाज को हम लोग सूचित किससे करते हैं? एक्स से। तो जैसे मान लेते हैं कि ये आपका विलेय है, विलेय है, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, और इन दोनों को मिलने से तैयार होता है आपका विलेय। विलेय प्लस विलायक, इन दोनों के मिलने से तैयार क्या होता है? विलेय, ठीक है। और यहां पर हम लोग जो है विलायक को किससे सूचित कर रहे हैं? ए से। विलायक को हम लोग किससे सूचित कर रहे हैं? ए से। और विलेय को किससे सूचित कर रहे हैं? बी से, ठीक है। और ऐसे भी आपको जनरली याद रहेगा कि विलायक, विलायक चूंकि बड़ा होता है इसलिए इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, और विलेय छोटा होता है इसलिए इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? बी से। तो विलायक को ए द्वारा सूचित करते हैं और विलेय को किसके द्वारा सूचित करते हैं? बी द्वारा सूचित करते हैं। ये विलेय हो गया और यह क्या हो गया? विलायक हो गया। अब मान लेते हैं कि एक्स ए, एक्स ए का मतलब हो गया विलायक का मूल प्रभाज। विलायक के मूल प्रभाज को किससे सूचित करते हैं? एक्स ए से, ठीक है। एक्स मतलब मूल प्रभाज, और विलेय को किससे सूचित करेंगे? बी से। तो एक्स बी का मतलब हो गया विलेय का मूल प्रभाज, ठीक है। एक्स बी को हम लोग बोलेंगे विलेय का मूल प्रभाज। बी का मतलब विलेय, ठीक है। ए का मतलब विलायक और एक्स का मतलब मूल प्रभाज। तो विलायक के मूल प्रभाज को एक्स ए से, विलेय के मूल प्रभाज को एक्स बी से। अब विलायक के मोलों की संख्या, तो बताइए कि मोलों की संख्या को हम लोग सूचित किससे करते हैं? स्मॉल एन से। मोलों की संख्या को किससे सूचित करते हैं? स्मॉल एन से। तो विलायक के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ए। विलायक के लिए यूज क्या करेंगे? ए, ठीक है। आ जाइए, एन का मतलब विलायक के मोलों की संख्या। अब आगे बढ़िए, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को लिखना है। तो विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग कैसे लिखेंगे? विलेय के मोलों की संख्या, तो आ जाइए, मोलों की संख्या को हम लोग सूचित करेंगे स्मॉल एन से, और विलेय के लिए क्या यूज करेंगे? बी। एनबी का मतलब विलेय के मोलों की संख्या। अब विलायक का द्रव्यमान लिखना है, तो द्रव्यमान को किससे सूचित करेंगे? डब्ल्यू से।
विलायक के लिए क्या यूज करेंगे? ए। फिर से विलेय का द्रव्यमान सूचित करना है, तो विलेय के द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या यूज करें? डब्लू। और विलेय के लिए क्या यूज करेंगे? बी। तो डब्लू ए का मतलब हो गया विलायक का द्रव्यमान, डब्लू बी का मतलब हो गया विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये आप लोग का नोटेशन हो गया, ये आप लोग का नोटेशन हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग को फॉर्मूला ड्राइव करना है कि भाई मोल प्रभास का फॉर्मूला क्या होगा, मोल प्रभास का फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला डेरिवेशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं कि फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिए। विलेय के मोल प्रभास को हम लोग सूचित किससे कर रहे हैं? एक्स बी से। तो एक्स बी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन बी बटा में एन बी प्लस एन ए। एक्स बी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। ठीक है, जिसका मोल प्रभास निकालना होगा उसके मोलों की संख्या को कहां रखेंगे? ऊपर में, और नीचे में विलेय के मोलों की संख्या प्लस किसके मोलों की संख्या? विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, एनबी का मतलब हो गया विलेय के मोल, एनबी का मतलब क्या हो गया? विलेय के मोल। Na का मतलब क्या हो गया? विलायक के मोल। Na को हम लोग क्या बोलेंगे? विलायक के मोल। Nb मतलब विलेय के मोल, और Na का मतलब विलायक के मोल। ठीक है, और Xb का मतलब क्या हो गया जी? Xb को हम लोग क्या बोलेंगे? विलेय का मोल प्रभास। Xb को बोलेंगे विलेय का मोल प्रभास, विलेय का मोल प्रभास। ठीक है, अब आ जाइए, अगर हम लोग को एक्स ए का वैल्यू निकालना होगा तो एक्स ए बराबर हो जाएगा एन ए बटा में एन बी प्लस एन ए। एक्स ए बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एन ए बटा में एन बी प्लस एन ए, और एक्स बी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एन बी बटा में एन बी प्लस एन ए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, ठीक है, तब जो है वैल्यू क्या आ जाएगा? उस कंडीशन में वैल्यू आ जाएगा एक्स बी प्लस एक्स ए इक्वल्स टू 1। एक्स बी प्लस एक्स ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1। एक्स बी प्लस एक्स ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक्स बी का वैल्यू निकालना होगा तो 1 में से एक्स ए को क्या कर देंगे? माइनस। एक्स बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ए। एक्स बी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए, और एक्स ए का वैल्यू निकालना होगा तो एक्स ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। एक्स ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, एक्स बी प्लस एक्स ए इक्वल्स टू 1, एक्स बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए, और एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी। तो ये हम लोग का जो है यहां से न्यूमेरिकल्स बनाने का फर्स्ट फॉर्मूला हुआ, और इस फॉर्मूले का प्रयोग तब हम लोग करेंगे जब क्वेश्चन में विलेय के मोल या विलायक का मोल डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, विलेय का मोल या विलायक का मोल जब डायरेक्ट दिया रहेगा तब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर जो टॉपिक है वो है कि भाई जब क्वेश्चन में विलेय का द्रव्यमान दे दे या विलायक का द्रव्यमान दे दे या द्रव्यमान प्रतिशत का चर्चा दे दे, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत का चर्चा कर दे, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम लोग का कौन सा फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले को हम लोग ड्राइव करेंगे
कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में यदि प्रश्न में विलेय का या विलायक का द्रव्यमान दे दे, विलेय का या विलायक का द्रव्यमान दे दे या द्रव्यमान प्रतिशत की चर्चा कर दे, ठीक है। तो विलेय का द्रव्यमान दे दे या द्रव्यमान प्रतिशत की चर्चा कर दे तो उसका मतलब क्या होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि उसके लिए हम लोग मोल प्रभाज का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहां पर जो है ध्यान दीजिए, मोल बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि अगर भार से या द्रव्यमान से मोल निकालना होता है, भार या द्रव्यमान से मोल निकालना होता है तो मोल बराबर फॉर्मूला होता है भार ग्राम में बटा में मोलर भार। मोल बराबर फॉर्मूला होता है भार ग्राम में बटा में क्या होगा, मोलर भार, ठीक है। N इक्वल्स टू W अपॉन M। यहां पर देखिए मिस्टेक से लोग जो है टाइप कर दिए हैं स्मॉल m। आप लोग को पता है कि मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। मोलर द्रव्यमान को किसके द्वारा जो है सूचित किया जाता है, कैपिटल द्रव्यमान द्वारा सूचित किया जाता है। तो N बराबर W अपॉन M। W किस में चाहिए, ग्राम में, ठीक है। तो भार हो गया ग्राम में, अब बटा में क्या हो गया, मोलर भार। अब अगर मान लीजिए आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो ऊपर में विलेय का द्रव्यमान रख दीजिए अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान। और विलेय का द्रव्यमान आपको कभी भी अगर द्रव्यमान रखना है तो द्रव्यमान किस में रखना है, ग्राम में। द्रव्यमान अगर कभी भी रखना है तो द्रव्यमान किस में रखना है, ग्राम में, ठीक है। तो XB बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान किस में, ग्राम में, अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। उसके बाद नीचे में हम लोग क्या यूज करेंगे, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, विलायक का द्रव्यमान आपका ग्राम में होगा अपॉन क्या हो जाएगा, विलायक का मोलर द्रव्यमान। नीचे में दोनों को ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। विलेय का मोल प्रभाज XB बराबर हो जाएगा ऊपर में विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान, उसके नीचे होगा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलायक का मोलर द्रव्यमान। अब अगर मान लीजिए विलायक का मोल प्रभाज निकालना हुआ, ठीक है, उस कंडीशन में विलायक का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलायक का मोलर द्रव्यमान, उसके बाद दोनों को नीचे वाला सेम टू सेम रहता है, ठीक है। नीचे वाला आपका हर वाला जो पद है डिनोमिनेटर वाला जो पद है वो बिल्कुल सेम टू सेम रहता है, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम रहता है। तो WB किस में होगा आपका, ग्राम में, अपॉन क्या जी, MB प्लस WA किस में होगा, ग्राम में, अपॉन क्या होगा, MA। तो यहां से विलायक का मोल प्रभाज निकालने का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। विलायक का मोल प्रभाज निकालने का फॉर्मूला यहां से ड्राइव हुआ। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज तब करेंगे जब क्वेश्चन में विलेय का द्रव्यमान दिया रहेगा, ठीक है, या द्रव्यमान प्रतिशत दिया रहेगा। और इस फॉर्मूले का यूज तब हम लोग करेंगे जब क्वेश्चन में विलायक का मोल प्रभाज पूछेगा, ठीक है। तो द्रव्यमान से मोल प्रभाज निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया आपका द्रव्यमान से विलेय का मोल प्रभाज निकालने का और ये विलायक का मोल प्रभाज निकालने का, ठीक है। तो आइए अब हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगर मोल प्रभाज आपको निकालना है तो नीचे में जो आप बार बार देख रहे हैं, नीचे में आप जो बार बार देख रहे हैं कि भाई मोलर द्रव्यमान आ रहा है,
तो जो आपके क्वेश्चन में महत्वपूर्ण विलेय होंगे, ठीक है, आपके क्वेश्चन में जो महत्वपूर्ण विलेय होंगे, महत्वपूर्ण विलायक होगा, ठीक है, महत्वपूर्ण विलेय होंगे, महत्वपूर्ण विलायक होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि भाई कुछ कुछ जो है विलेय, जो भी महत्वपूर्ण विलेय और विलायक होता है उनका हम लोग जो है मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं, और मोलर द्रव्यमान निकालने के बाद जो है हम लोग मोलर द्रव्यमान निकालने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर यहां पर दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर कि ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का मोलर द्रव्यमान, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 180 ग्राम पर मोल। और आप लोगों को भी पता है कि ये मोलर द्रव्यमान कैसे निकलता है। मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए, मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए परमाणु भार का पता होना जरूरी है। मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए परमाणु भार का पता होना जरूरी है। एक कार्बन का परमाणु भार कितना होगा? 12। 12 से 12 को कितना से गुणा करेंगे? 6 से, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु कितना है? 12, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, 1 को कितना से गुणा करेंगे? 12 से। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होगा? 16, 16 को कितना से गुणा करेंगे? 6 से, ठीक है। 16 को गुणा कितना से करेंगे? 6 से। अब बताइए, सबको जब ऐड कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 180, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है मोलर द्रव्यमान सबका निकालते हैं। तो ये जो भी है, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180, सुक्रोज का मोलर द्रव्यमान 342, यूरिया का मोलर द्रव्यमान 60, सोडियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान 58.5, HCl का मोलर द्रव्यमान 36.5। तो ये मोलर द्रव्यमान जो है आप लोग को याद रखना है न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, ठीक है। ये मोलर द्रव्यमान आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। और जो भी फॉर्मूला आज हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है, विलेय के मोल प्रभाज निकालने का, विलायक के मोल प्रभाज निकालने का जो भी फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए हैं, वो सारा फॉर्मूला आपको जो है माइंड में रखना होगा, तब जाकर के हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला आपको माइंड में रखना होगा। तो आइए एक बार फॉर्मूला हम लोग रिवाइज कर लें, और फॉर्मूला रिवाइज कर लें। बउआ, क्या क्या फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा? फॉर्मूला हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट नंबर फॉर्मूला पढ़ा कि अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालना होगा तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर, विलेय के मोल प्रभाज को सूचित किससे करते हैं? XB से। विलेय के मोल प्रभाज को सूचित किससे करते हैं? XB से, ठीक है, XB से सूचित करते हैं। तो XB बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? XB बराबर फॉर्मूला हो जाएगा NB अपॉन NB प्लस NA। अब चलिए बोलिए, NB को हम लोग बोलते हैं विलेय के मोलों की संख्या। अगर लैंग्वेज में याद करना होगा तो अभी अभी हम लोग जिक्र किए हैं कि NB को क्या बोलेंगे? विलेय के मोलों की संख्या। Na को क्या बोलेंगे? विलायक के मोलों की संख्या। और XB को बोलेंगे विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब अगर हमें विलायक का मोल प्रभाज निकालना होगा, ठीक है, XA का वैल्यू निकालना होगा, तो जिसका X निकालना होगा, जिसका मोल प्रभाज निकालना होगा, उसके मोलों की संख्या को कहां रखेंगे? ऊपर में। जिसका मोल प्रभाज निकालना होगा उसके मोलों की संख्या को कहां रखेंगे? ऊपर में रखेंगे। और विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या को जोड़कर कहां रखेंगे? तो XA बराबर हो जाएगा Na अपॉन NB प्लस Na, और XB बराबर NB
अपॉन NB प्लस Na। ठीक है, अब आ जाइए, अगर मान लीजिए आपके प्रश्न में, अगर मान लीजिए आपके प्रश्न में विलेय के मोलों की संख्या न दे करके विलेय का द्रव्यमान दिया रहे या द्रव्यमान प्रतिशत का चर्चा रहे, अगर आपके क्वेश्चन में विलेय के मोलों की संख्या न दे करके विलेय का द्रव्यमान दिया रहे या द्रव्यमान प्रतिशत दिया रहे, तो उस कंडीशन में द्रव्यमान वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे और वो फॉर्मूला होगा WB अपॉन MB। अगर विलेय का मोल प्रभास निकालना है तो NB के जगह पर लिखेंगे WB अपॉन MB, अपॉन NB को पुनः क्या लिखेंगे WB अपॉन MB, प्लस Na को क्या लिखेंगे WA अपॉन MA। अब आ जाइए, किसको क्या कहते हैं जी, W का मतलब होता है द्रव्यमान, W का मतलब क्या होता है द्रव्यमान, ठीक है, और MB का मतलब होता है विलेय का मोलर द्रव्यमान। W का मतलब द्रव्यमान और M का मतलब मोलर द्रव्यमान और B मतलब विलेय, तो WB को क्या बोलेंगे विलेय का द्रव्यमान, MB को क्या बोलेंगे विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो WB अपॉन MB, NB का वैल्यू हो गया, फिर नीचे NB का वैल्यू WB अपॉन MB, प्लस फिर नीचे में Na का वैल्यू, Na का वैल्यू होगा WA अपॉन MA, WA अपॉन MA। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लीजिए XA का वैल्यू निकालना है तो देखिए इस पर Na के जगह पर क्या रखेंगे WA अपॉन MA, Na के जगह पर क्या रखेंगे WA अपॉन MA। WA का मतलब विलायक का द्रव्यमान, MA का मतलब विलायक का मोलर द्रव्यमान, NB के जगह पर क्या रखेंगे WB अपॉन MB प्लस WA अपॉन M, NB के जगह पर WB अपॉन MB और Na के जगह पर रखेंगे WA अपॉन MA, Na के जगह पर रखेंगे WA अपॉन MA। ठीक है, तो ये जो है फॉर्मूला आप लोग रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, और तब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इस मोल प्रभास पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अब सभी लोग को गुड नाइट, ठीक है, बाय बाय। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इस पर क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, तो मोल प्रभास टॉपिक आज चला और मोल प्रभास टॉपिक में हम लोगों ने मोल प्रभास के परिभाषा के बारे में स्टडी किया, मोल प्रभास के फॉर्मूला के बारे में स्टडी किया और कौन कौन फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज होगा इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। तो ये मोल प्रभास टॉपिक जो है वो 2 मार्क्स का होता है, यहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसका जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन होता है कि मोल प्रभास को परिभाषित करें। ठीक है, तो इसमें आपको मोल प्रभास का परिभाषा लिख देना है। तो चलिए मैं एक बार और आप लोग के सामने मोल प्रभास की परिभाषा को प्रस्तुत कर देता हूं। मोल प्रभास का परिभाषा क्या होता है जी, कि विलेय या विलायक के अकेले मोलों की संख्या, विलेय या विलायक के अकेले मोलों की संख्या, विलेय या विलायक के अकेले मोलों की संख्या। ठीक है, विलेय या विलायक के अकेले मोलों की संख्या, अकेले मोलों की संख्या, अकेले मोलों की संख्या तथा तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल अंश या मूल प्रभाज कहते हैं।
मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, विलेय या विलायक के अकेले मोलों की संख्या या विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। तो ये कितना मार्क्स का पूछता है? 2 मार्क्स का। मोल प्रभाज को सूचित किससे करते हैं? कैपिटल एक्स या स्मॉल एक्स द्वारा। कैपिटल एक्स या स्मॉल एक्स द्वारा सूचित करते हैं। मोल प्रभाज दो मोलों की संख्या का अनुपात होता है। मोल प्रभाज दो मोलों की संख्या का अनुपात होता है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है। मोल प्रभाज दो मोलों की संख्या का अनुपात होता है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है। देखिए, ये मोल प्रभाज जो है दो मोलों की संख्या का अनुपात है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती। ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है विलेय के मोलों की संख्या। अब बताइए, मोलों की संख्या की इकाई क्या होगी? मोल। नीचे में विलेय के मोल, तो मोलों की संख्या की इकाई क्या होगी? मोल प्लस विलायक के मोल, मोलों की संख्या की इकाई क्या होगी? मोल। अब आ जाइए, ऊपर में भी मोल और नीचे मोल प्लस मोल बराबर मोल, तो ऊपर मोल और नीचे मोल, मोल बाई मोल बराबर गोल। तो मोल प्रभाज का कोई इकाई नहीं होता है। ऊपर भी मोल और नीचे मोल प्लस मोल बराबर मोल, और ऊपर का मोल और नीचे का मोल, मोल बाई मोल बराबर गोल। तो मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी, यानी मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर मेंशन कर देना है। नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग का न्यूमेरिकल्स का। न्यूमेरिकल्स का हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है, तब तक जो है आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए। इसके पीछे वाले वीडियो में जो है द्रव्यमान प्रतिशत का क्लास चला है और बिलियन चैप्टर के टोटल एग्जाम मैप के बारे में हमने समझाया था, किस किस टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। और कंटिन्यू हम लोग पढ़ करके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।